दोस्तों लॉकडाउन के दरमियान बहुत से पेशेंट हैं जिनके दांतों में दर्द होता है और ऐसे समय में डेंटिस्ट के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत से लोगों के दिल में एक सवाल रहता है कि दांतों के जो दर्द है, अगर होम रेमेडी से घर में जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो अपना कर भी अगर दांत का दर्द कम नहीं हो रहा है तो ऐसे समय में कौन से दवा लेनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से पेन किलर्स या कौन से ऐसे पोटेंट पेन किलर्स है या शक्तिशाली ऐसे दर्द शामक दवाई है जो कि डेंटल पेन या दांत से संबंधित जो भी दर्द है उसे कम करने में उसका रोल होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टर चैनल में। तो बात करूंगा दोस्तों डेंटल पेन या दांत में जो दर्द होता है, कैविटी की वजह से जो दर्द होता है, ऐसे समय में बहुत से बार हम घर में काफ़ी अलग अलग नुस्खे, घरेलू जो नुस्खे हैं उसे अपनाते हैं, लेकिन अगर वो सब चीज़ें करने के बाद भी अगर दांत का दर्द कम नहीं होता है तो मेडिसिन अगर आप ले सकते हो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, जैसे कि दांत दर्द जो है वो रुक जाए। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है, ऐसी कौन सी दवाई है, और डेंटल क्लिनिक में काफ़ी कॉमनली दी जाने वाली 2 ऐसी दर्द को कम करने वाली जो दवाई है उसके बारे में मैं बात करूँगा। एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, अगर आप कि किसी दांत में दर्द है तो उस साइड से आपको ब्रश अच्छे से करना है, उस साइड से खाना जो खाना है वो आपको अवॉइड करना है, मीठी चीज़ों को कम से कम खाना है ताकि जो भी बैक्टीरियाज है वहाँ पे जम के जो भी डेंटल पेन या दांत पे जो दर्द कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो कम से कम दर्द पैदा करे। आप ब्रशिंग 2 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो नमक के पानी के कुल्ले करना, गरारे करना, उससे भी ये जो दांत का जो दर्द है उससे काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर कैविटी की वजह से, डेंटल केरीज की वजह से अगर ये दर्द कम नहीं हो रहा है तो मेडिसिन्स जो है, पेन किलर्स जो कि शॉर्ट टर्म या कुछ टाइम के लिए आप ले सकते हो जिससे कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो पहली जो दवा है वो है केटोरोलैक, जो कि है एनसेड ग्रुप में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ब्रांड नेम अगर कहना है तो केटोरॉल डीटी, जो कि डॉक्टर रेड्डीज का काफ़ी रिनोन दवा है केटोरॉल डीटी, जिससे कि जो डेंटल पेन है, जो दांत का दर्द है वो तुरंत रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, केटोरॉल डीटी 10 मिलीग्राम ऑफ केटोरोलैक जो है अगर आप ले रहे हो दिन में 1 बार या 2 बार तो इससे भी जो दांत का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। केटोरॉल डीटी जो है वो सीवियर पेन, मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ डेंटल पेन को केटोरॉल डीटी दी जा सकती है जिससे कि दांत का जो दर्द है वो कम हो जाता है। याद रखना है प्रेगनेंसी में या बच्चों में इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर नॉन एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, ये दवा लेने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी है तो ऐसे समय में भी ये दवा को तुरंत रोक देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही ये दवा लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर इंडिया में वैसे इस तरीके की दवाइयाँ मिल जाती है, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाने वाली दवा है केटोरॉल डीटी, जो कि डिस्पर्सेबल फॉर्म में भी आती है, जो कि पानी में इजीली घुल जाती है। और इसकी जो रिजल्ट्स है, इसकी जो इफ़ेक्ट्स है 10 मिनट में ही इसके इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं और जो भी डेंटल पेन है, दांत का जो दर्द है वो तुरंत बंद हो जाता है। सो इसे याद रखना है कि दूसरी जो मेडिसिन है जो कि डेंटल पेन या दांत के दर्द से आपको छुटकारा पा देती है वो है पायरोक्सिकैम। अगेन ये जेनसेट के ग्रुप में है। ट्रेड नेम अगर कहना है, कंपनी का नाम जो है वो है डोलोनेक्स डीटी, जो कि 20 मिलीग्राम की डोज में दी जा सकती है। 1 से 2 बार ले सकते हो अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इससे भी जो दांत से रिलेटेड जो दर्द है वो कम हो जाता है। सो 2 दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी कॉमनली दी जाती है एज अ पेन किलर डेंटल क्लिनिक में। अगर आपके दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो फर्स्ट इज केटोरॉल डीटी एंड सेकंड इज डोलोनेक्स डीटी। दोनों भी मैंने कंपनी के नाम बता दिए हैं। तो याद रखना है दोस्तों, किसी भी पेन किलर को डॉक्टर की सलाह के अलावा आपने नहीं लेना चाहिए। लंबे दौर के समय तक आपको नहीं लेना चाहिए। अगर किडनी के ऊपर का कुछ इफेक्ट्स है तो ऐसे समय में आप एनसेड्स ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते।
दोस्तों याद रखना है, डेंटल पेन या दांत का जो दर्द है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन या दांत के दर्द से संबंधित जो भी पैदा करने वाले जो घटक है, इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स है, उसे कम करने के लिए इन दवाओं का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो पेन किलर जो है वो इन्फ्लामेशन कम करने में इसका काम होता है। जो भी सूजन है, जहाँ पे पेन रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स है दांतों के आसपास या दांतों की जड़ों में बन रहे हैं, तो उन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को कम करने का काम करते हैं पेन किलर्स। बट अगेन याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म इसका इफेक्ट अच्छा होता है, जब तक इन्फेक्टेड पोर्शन हम वहाँ से नहीं निकाल देते किसी भी प्रोसीजर को करके, दांत को निकालने से रिलेटेड या फिर रूट कैनाल जैसे ट्रीटमेंट या फिर जो भी सफाई करने से संबंधित जो प्रोसीजर है, अगर वो हम कर लेते हैं तो ऐसे समय में जो भी दर्द है वो उससे इमीडिएटली राहत मिलती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको दर्द से छुटकारा पाना है तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमने 2 दवाइयों के बारे में बात की। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।